भरोसा ना था कि गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे। और यदि तुमने मजाक भी कहा है तो ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे जरूरी जाना है। मैंने आपको बस्ती का पता पूछा, आपने मुझे शमशान का, मरघट का पता बताया। क्या बेटा मैंने बिल्कुल सही पता बताया। क्या सही कहते हो? किस तरह सही है? तुम कैसे कहते हो कि सही है? जो मरघट है वो बस्ती कैसे हो सकती है? उसने कहा बेटा ऐसा है, जिसे तुम बस्ती कहते हो मैंने हमेशा उसे उजड़ते देखा है, उजड़ते। बैठो माता लोग, बहन लोग, कौन आ गए? सबका ध्यान उधर पट गया, मुझे सुनना ही छोड़ दिए सब लोग। आ जाओ आ जाओ, जो भी आओ तो शांति से बैठ जाओ। हाँ एकदम ध्यान बढ़ता है। कितने शांति से आप सुन रहे हो। सदगुरु कबीर साहब भी यही सोचते थे कि मैं जो कहूं उसे ध्यान से सुने। कभी कभी नहीं सुनते थे तो साहब उलटवासी सुनाते थे। ये लोग सीधा सुनते सुनते थक गए, उलटवासी सुनाते थे। साहब की उलटवासी बड़ी प्रसिद्ध है। क्यों सुनाते थे उलटवासी? बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। अब कहते साहब क्या कहते उलटवासी? साहब कहते हैं कि देखो अब बरसे कंबल भीगे पानी, हाँ, और एक चींटी की पेशाब से नदी नाव बह जाए, क्या क्या साहब कहते हैं। अब ऐसी सी बात साहब कहते थे तो सब लोग सुनने लगते थे। जिसका ध्यान और कहीं भी रहता, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्या मतलब है? कहते हैं ना कि पहले दही जमाए के पाछी दुइये गाय, बछड़ा वा के पेट में माखन हाट बिका है। अब ऐसी बात साहब कह देवे तो आदमी को ध्यान दे के सुनना ही पड़ता था। तो सुनाने के लिए साहब ने उलटवासी का सहारा लिया। सुनो तो लगेगा तुम्हें उल्टा, लेकिन मतलब सीधा ही है, और वही सुनाना मेरा ध्येय है। उल्टी बात कहना मेरा ध्येय नहीं। उल्टी बात का जो सीधा अर्थ है उसी सीधा अर्थ को तुम्हें सुनाना है। उसने यही कहा संत ने, जिसे तुम बस्ती कहते हो बेटा, तुमने बस्ती का पता पूछा और मैंने बस्ती का पता बताया। क्यों? इसलिए जिसे हम बस्ती कहते हैं हमेशा उसमें से उजड़ते देखा है। गांव से आदमी मर मर के जाता है, मर मर के जाता है, मर मर के जाता है, लेकिन वहां से फिर किसी को और जाते देख नहीं देखा कहीं और जगह। इसीलिए सचमुच जिसे तुम बस्ती कहते हो वो मेरी नजर में मरघट है, और जिसे तुम मरघट कहते हो सच्चे अर्थों में वो मेरे लिए बस्ती है। क्योंकि जो बस गया वहां फिर उजड़ता नहीं, फिर वहां से कोई उजड़ता है। संत सदगुरु आपके भय को मिटाते हैं, भय को मिटाते हैं। मरघट शमशान भी साधना के लिए बहुतों ने प्रयोग किया, बहुत बड़े बड़े सदगुरुओं ने प्रयोग किया, भेजा करते थे। प्रारंभ में शिष्यों को भेजते थे साधना के लिए, जाओ 2 महीना 4 महीना मरघट में रहो, शमशान भूमि में साधना करो, जलती हुई चिताओं को देखो ताकि तुम्हें जीवन का पता चल सके, दफन होते शरीरों को देख सको ताकि तुम्हें ख्याल आ सके। भेजते थे। लेकिन हम मृत्यु से बहुत भयभीत, क्योंकि मृत्यु का मतलब सब खत्म, मृत्यु सब खत्म। अभी तो बहुत बाकी था, अभी तो ये करना, अभी वो करना, अभी ये करना, वो करना। अभी चुनाव लड़त लड़त में हम जनपद तक पहुंचे हो और त्याग से ऐसे ही ना, मौत आ जाए अचानक तो हम ऐसा कह नहीं देंगे वाह अभी तो पंच बने, फिर सरपंच बने, फिर जनपद तक, अभी तो मुझे जाना विधायक, विधायक से
मंत्री से मुख्यमंत्री बनना था भाई, तू इतनी जल्दी आ गई मौत को। कितनी लंबी लिस्ट है हमारी, है ना, इसलिए डर है। अभी एक गाड़ी खरीदा, दूसरी खरीदनी थी, तीसरी। अब आदमी की आकांक्षा देखो, आदमी की आकांक्षा देखो, उनका लालच देखो। अभी एक हुआ नहीं कि दूसरे की चिंता हो जाती। एक मछली मार था, मछली मार, जैसे आपके गांव में लोग तालाबों में ऐसे बंसी डाल करके, गरी डाल करके बैठे रहते हैं। तो एक आदमी खेत की तरफ गया, तो देखा आदमी जो है उसका कोई भी, वो मछली वही बंसी डाले बैठा हुआ है। वापसी में आया तो उसने पूछा, भैया कितनी मारी अभी तक, कितनी मच्छी मारी अभी तक? उसने कहा अभी मैं डाला हूं, अगर वो पकड़ी गई तो एक, उसके बाद दो और। अभी पकड़ी नहीं गई एक भी, 3 की गिनती बता दी। अभी जो मारूंगा वो एक, उसके बाद 2 और, तो 3 हो गई ना। अभी 3 पकड़ी नहीं, एक भी नहीं आई है, 3 की गिनती। यही कामनाएं, चाहनाएं, एक पूरी नहीं हुई कि दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। अभी एक मकान बनाना है, उसके बाद एक और बनाना है, एक और बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है और खरीदनी है, दुकान, बस इसी तरह सिलसिला चलता है। और अचानक मौत आ जाए तो सब गणित, सब प्लान फेल कर देती है मौत। इसलिए हम भयभीत रहते। साहब कहते, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव, तुमको वंदनीय गुरुदेव। हे सदगुरु, कितनी बड़ी तुम्हारी कृपा दया, तुमने अभय निर्भय बना दिया। कितना मैं भयभीत होता था, डरता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, भय मिट गया, अभय हो गया। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बेटा डर तो नहीं लग रहा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव तो कभी आज तक नहीं पूछा कि तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज पहली बार। और क्यों? फिर चलने लगे, शाम घिरने लगी, रात उतरने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े थे, फिर से उसने पूछ लिया, बेटा भय तो नहीं लग रहा? कहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। नहीं गुरुदेव, बिल्कुल भी नहीं। आप हैं तो किस बात का भय? आप हैं तो किस बात का भय? और प्यारे हंसलों, ये तो सत्य है, गुरु है तो भय करने की जरूरत क्या है? जिसे सच्चा सदगुरु मिल जाए उसे डरने की जरूरत ही नहीं, भय करने की जरूरत नहीं। स्वामी रामदास जी भी महाराष्ट्र के बड़े संत, उनका एक छोटा शिष्य था, 16 वर्ष का, बट्टू ब्रह्मचारी। सुबह सुबह वो ब्रह्मचारी, वो बट्टू संत भेष में रहता था, बड़ा प्यारा। साधु छोटा भी हो तो बड़ा प्यारा होता है, नहीं होता है? होते हैं, छोटे संत होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं लोगों। आओ ना कहते। हमारे यहाँ छोटे छोटे संत हैं, संत भेष में मुंडन उंडन किए बैठे रहते। मैं भी छोटा था, 12-13 साल में गया तो ऐसे ब्रह्मघाटी लगा के बैठा रहता था, मुंडन उंडन रहता था, ऐसे बैठ। तो कई लोग माताएं बहनें उनको बड़ी ममता जगती थी, ये छोटे साहब करके गाली पकड़ देते थे, छोटे साहब, हैं? पुचकारते, लाड़ करते, दुलार करते। और छोटा कोई भी अच्छा लगता है। कुत्ते का पिल्ला देखो कितना प्यारा लगता है, सुंदर। बकरी का बच्चा देखो कितना अच्छा लगता है, शेर का भी हो तो अच्छा लगता है। संत, छोटे संत, 16 वर्ष का उसका शिष्य, नाम कुछ अच्छा सा था, याद नहीं आ रहा।
गया भिक्षाटन के लिए, एक ज्योतिषी के घर में पहुंच गया। भिक्षाम देहि, हाथ फैलाया, भिक्षाम देहि। ज्योतिषी की नजर पड़ गई हाथों में और हाथों की लकीरों में। उसने कहा, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? तू कल का सूरज न देख पाएगा बेटा, और तू भिक्षाटन के लिए आया। तेरे हाथ की लकीरें बताती है कि तू कल का सूरज न देख पाएगा, और भिक्षाटन के लिए आया है। सुनना था कि दौड़ा दौड़ा गया। गुरुदेव गुरुदेव बचाओ, क्या हुआ? तो वो ज्योतिषी ने कहा है कि मैं कल का सूरज न देख पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। कहे, बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तुम चिंता किस बात की करते? लेकिन वो डरता था। किसी तरह शाम हुई, सूर्यास्त हुआ, रात घिरने लगी, डर बढ़ने लगा। फिर भोजन किए, सोने का समय आया, डर बढ़ता गया। उसने कहा, बेटा ऐसा करो, एक कंबल बिछा दो, आज मैं जमीन में नीचे सोता हूं, लेकिन याद रखना तुम भी मेरे साथ रहना, तुम भी मेरे साथ रहना। जो कंबल है उससे बाहर मत जाना, और एक बात और भी, पूरी रात सोना भी मत दो, मेरी सेवा करते रहना, हाथ पैर दबाते रहना। इतना ध्यान में रखना, इस कंबल से बाहर मत जाना। वो ब्रह्मचारी पूरी रात अपने गुरुदेव यानी स्वामी रामदास जी का हाथ पैर दबाते रहे, सेवा करते रहे। सुबह हुई, भोर हुई, पूरब की तरफ लालिमा बिखरी, अरुणोदय, फिर सूर्योदय। अरुण सार्थक है सूर्य का, रास्ता बनाने वाला, आगे आगे चलने वाला। गुरु ने समझाया था, बेटा चिंता मत करना, लेकिन भय फिर भी था अंदर। अरुणोदय हुआ, सूर्योदय हुआ, शिष्य बच गया। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, ये गुरु की महिमा है। जो गुरु के किनारे लग जाता है, मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सदगुरु कबीर साहब जानते हो, सदगुरु कबीर साहब एक गांव में आए। ऐसी कोई माता जी, ये देखो बैठी सामने, ये वेद है ना, वेद निमोरा वाला, उसी की ये दादी है। ये कौन आए हैं भाई? तो आई बड़ी वाली, और कौन? अच्छा 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 अच्छा, वो है, ठीक, बड़े वाले आए, ठीक। इधर बड़ी वाली तो उधर बड़ा वाला। ऐसी माता जी, ऐसी बुजुर्ग साहब, उनके घर के माता जी, आज हम यही रात रुकेंगे। ठीक है भाई साहब, रुक जाओ। साहब रुक गए रात में, सुबह 4 बजे उठे, कमंडल मंडल लेके निकल गए। तो वो माता जी ने सोचा कि साहब मेरे घर आज सगा बन के आए, मेहमान बन के आए, तो सोचा साहब को आज मैं चीला रोटी खिलाऊंगी, चीला रोटी। और चीला रोटी बनाने के लिए माता जी सुबह सुबह कनकी और थोड़ा चावल मिला करके पीसने लगी, झूल झूल करके, झूल झूल करके। पहले चक्की होती थी ना, हर घर में चक्की होती थी, उसको क्या कहते हैं? जाता जाता, ठीक। वो जाता ऐसे पकड़ के झूल झूल के, जैसे उसने मान लो आटा पीसना ही भजन मान लिया। साहेब आए, आज घड़ी मोरे आनंद की, साहेब आएगा, मेरे लिए तो घड़ी आनंद की होगी। सदगुरु आए, मेहमान आए। एक भक्त के लिए यही भाव होता है।
सबसे ज्यादा खुशी प्रसन्नता किसी भक्त को होती जब उनके घर में कोई संत आए, सदगुरु आए। ये भक्त की पहचान है, भक्त की पहचान है कि आज मेरे घर साहेब आए। इसलिए बहुत बार ऐसे भक्त लोग कहते साहेब, अब साहेब लोग आते नहीं। साहेब पहले कितना अच्छा होता था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहते थे। भक्त का भाव रहता है कि मेरे घर साहेब आए, रुके, ठहरे। सुबह साहेब कमंडल लेके जाने लगे। माता जी वही रास्ते में ही दरवाजे के बगल में चक्की थी, जाता था, पीस रही है। उन्होंने कहा माता जी जाता हूं मैं, थोड़ा डोल मैदान हो के आता हूं। ठीक है साहब। वो फिर काम करने लगे, लेकिन साहब वहीं खड़े रहे और साहब वहीं खड़े रहे और देखते रह जाता था। और वहीं देखते देखते उन्होंने वो साखी कह डाली, क्या चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में सांप अचानक हो। साहब की आंखों से आंसू झरने लगे। माता जी की अचानक नजर पड़ी, साहेब तुम अभी भी यहीं खड़े हो और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, किस बात के आंसू? क्या याद आ गया, क्या बात हो गई? साहब आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? उसने कहा कुछ नहीं माता, अपने आंसू उन्होंने पूछे, बस करुणावश आंसू निकल गए थे साहब की आंखों से। यही संसार की गति है, यही संसार की गति है। 2 पाटन के बीच में साधु बचाना कोई, ये जन्म और मरण का जो 2 पाट है, इसमें पूरा संसार पिसा चला जा रहा है, पिसा चला जा रहा है। लेकिन साहब के आंसू रुक गए। अरे उपाय भी है, हाँ उपाय भी है। ऐसा नहीं कि सारे दाने पिस जा रहे हैं। जो कील का सहारा लेके बैठ गया है, खड़ा है, जो दाना कील का सहारा ले लिया वो पिसने से बच जाता है, जो गुरु का सहारा लेता है वो पिसने से बच जाता है। प्यारे गुरु इसलिए सामर्थ्य पुरुष है। गुरु वो है जो आपको मौत से भी छुटकारा दिला दे। मौत तो अवश्य है, लेकिन जो मौत से तुम्हें छुड़ा ले, मौत से भी बचा ले, काल से भी छुड़ा दे, वही सदगुरु। अनुराग सागर ग्रंथ में आया है, काल ही जीती हंस ले जाए, अविचल पुरुष देश जा पाए। काल ही जीती, काल को जो जीत करके ले जाए, काल से छुड़ा करके ले जाए, काल से बचा कर ले जाए, काल के गाल में, काल के पंजे में जो फंसा जीव है उसे भी छुड़ा के ले जाए। नहीं, ये मेरा है, तुम्हारा जीव नहीं है, ये मेरा। वो सदगुरु है। वो ब्रह्मचारी बच गया। सुबह सुबह कहा, गुरुदेव आप तो पूरी रात सोते रहे। ब्रह्मचारी ने, उनका शिष्य जो था किशोरावस्था वाला, गुरुदेव आप तो पूरी रात सोते रहे, जानते हो क्या क्या हुआ? पूरी रात अरे कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कोई शेर, कोई भालू, कोई और। बस आपने कह दिया था ना, इस कंबल से दूर मत जाना। मैं गया नहीं, बच गया। मुझे आपका एक कंबल चाहिए। उसने क्या कहा, हे गुरुदेव मुझे आपका कंबल चाहिए, क्योंकि अब भी वो नादान है, ना समझ है, सोचता था कि कंबल के कारण मैं बच गया, कंबल के कारण नहीं, गुरु की उपस्थिति के कारण, गुरु की विद्यमानता के कारण। गुरु सोते हुए भी जागृत थे। यही संत होते हैं जो देखने में लगते हैं जब सो रहे हैं, लेकिन सोते नहीं। या निशा सर्वभूतायां तस्यां जागृत संयमी, जिसमें हम सब सोते रहते हैं उसमें संयमी साधक जगता रहता है। संत हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, सोते नहीं। इसलिए संत यदि सोते भी है तो हम कहते हैं समाधि में। क्यों कहते हैं समाधि? समाधि का मतलब क्या है?
समाधि का मतलब है कि जहां अंदर होश का दिया जल रहा है, उसी का नाम समाधि। जागरण का दिया जल रहा है। चार अवस्था है, तुरीय अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, तुरीय समाधि की अवस्था। जागृत का मतलब है जब हमारा जो चेतन मन है, सब हम लोग अभी जागृत अवस्था में, लेकिन अचेतन एक और मन है, अचेतन, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड है और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अब वो अचेतन में जागृत मन जब जग रहा है तो अचेतन सो जाता है, और जब हम सोते हैं सपना आता है तो जागृत सो जाता है, वो अचेतन मन जागता है, और वही अचेतन मन हमारे लिए सपना लाता है, सपने आते हैं। जो जागृत मन जिन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, वो अचेतन मन उस तरह स्थिति परिस्थिति ला के तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देता है। तुम्हारे मन में आज खीर खाने की इच्छा जगी, लेकिन साधन नहीं, संसाधन नहीं, सपना में खीर खा लेते। अचेतन। स्वप्नावस्था में क्या होता है? जागृत मन सो जाता है, चेतन मन सो जाता है, अचेतन मन जागृत रहता है। सुसुप्ति का मतलब जहां जागृत यानी चेतन मन भी सो गया, अचेतन मन भी सो गया, उसका नाम सुसुप्ति। उसी को कहते हो आज इतनी गहरी नींद लगी, आज इतनी अच्छी नींद आई कि पूरी रात मारो एक ही नींद में बीत गई, पता ही नहीं चला, लेकिन बड़ा आनंद आया। ये सुसुप्ति की अवस्था है, समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था का मतलब है जागृत भी सो जाए, चेतन मन भी सो जाए, अचेतन मन भी सो जाए, लेकिन फिर भी एक होश का दिया जलता रहे। होश का दिया, जागृत का, बेहोशी ना। सुसुप्ति का मतलब बेहोश, तुरीय मतलब समाधि का मतलब जागरण। चेतन भी सो गया, अचेतन भी सो गया, लेकिन फिर भी होश है। ये समाधि की अवस्था। तो संत तो सदा समाधि में रहते हैं, इसलिए संत सोते भी हैं तो कहते हैं सोए नहीं, समाधि में। वो ब्रह्मचारी कहता है गुरुदेव कंबल ही दे दो, क्योंकि उसे पता है कि कंबल की ही करामात है, उसे ये पता नहीं है कि गुरु की करामात है, गुरु की उपस्थिति है, गुरु रक्षक बनकर के तुम्हारे साथ है। गुरुदेव ने पूछा बेटा भय तो नहीं लग रहा? फिर आगे बढ़े, रात घिर गई थी, काफी रात हो गई, अभी भी जंगल बहुत बाकी है, विकट जंगल। एक कुआं मिला, कुएं के पास दोनों रुके, जल निकाला गया और जल निकालकर हाथ मुंह धोने लगे। हाथ मुंह धोने से पहले गुरुदेव ने अपने कंधे में जो झोला रखा था, थैला, उसे दे दिया शिष्य को। शिष्य ने देखा झोला तो है लेकिन इसमें वजन भी है, वजन है। तो सोचा क्या है, उसने झोला टटोला तो देखा कि उस झोले के अंदर एक ईंटे के आकार का, ईंट के बराबर सोने की ईंट रखी हुई थी। सोना। समझ गया शिष्य, समझ गया डर कहीं नहीं है, डर यही है। ये जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि भय तो नहीं लगा, भय तो नहीं लगा, भय का कारण यहां मौजूद है। जब तक गुरुदेव पानी पीते, उसने क्या किया, उस सोने के ईंट को निकाला, कुएं में बांट डाल दिया और उसी के बराबर का पत्थर रख दिया। गुरुदेव पानी पिए, फिर से उसने, शिष्य ने झोला लौटा दिया, फिर आगे बढ़े। रात हो गई थी, घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर से पूछ लिया गुरुदेव ने, शिष्य डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, डर किस बात का? डर तो मैंने बहुत पीछे फेंक दिया।
डर तो जो मैंने पीछे फेंक दिया। उसने कहा पीछे फेंक दिया तो क्या मतलब? हाँ हाँ पीछे फेंक दिया, देख लो, चेक कर लो, जांच कर लो। उसने थैला जब जांच किया तो उसमें सोचता था कि वो सोने की ईंट अभी भी रखी है। उसने कहा अरे ये किया? हाँ हाँ मैंने ही किया। जो डर का कारण था गुरुदेव, उसको मैंने इसलिए फेंक दिया। कहते अच्छा किया, गुरुदेव कहते अच्छा किया तुमने, लेकिन तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। नाहक में अभी तक उसे ढो रहा हूं, न सिर्फ ढो रहा हूं, भयभीत भी हो रहा हूं। उसने कहा फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? जिसे तुम सोचते थे कि मूल्यवान है, अगर विचार करो तो क्या है उसमें? कुछ भी तो नहीं। क्या सार्थक? पत्थर हो या सोना हो, भार ही तो है। बस देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि। आज आपका भय इसलिए आप दूर हो गया, भय मुक्त हो गए, क्योंकि आप जान गए कि सोने जैसा नहीं है। लेकिन सोना भी तो पत्थर ही है, कौन सा सार्थक है? प्यारे हंसनो, जिस दिन ये बोध हो जाए, ज्ञात हो जाए, जीवन का सच्चा अर्थ मालूम हो जाए, तो हम काहे ढूंढते रहेंगे जो व्यर्थ है उसको। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु आपको बता सके कि क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है, क्या सार है, क्या असार है। सदगुरु का वो वचन साहब कहते हैं, यहां इसंबल कर ले आगे विषी बात, और स्वर्ग विश्राम सब चले जहां बनिया ना आए। साहब कहते हैं इसलिए जीवन को समझो और यही उसके लिए प्रयास करो। यहां ही संबल कर ले। संबल का मतलब क्या? संबल का मतलब तैयारी, साधन, भजन, सुमिरन, ध्यान। अब जब कहीं जाना होता है तो तैयारी नहीं करते हो? तैयारी करते हो। एक सप्ताह के लिए कहीं जाना हुआ तो ठंडी के दिन है तो कंबल रख लो, स्वेटर रख लो, पैसे तो रखना ही रखना है। पत्नी होगी अगर तैयारी कर रही तो एक एक चीज को याद कर करके रखेगी आपके बैग में। अरे ब्रश रखा कि नहीं रखा, टॉवेल रखा कि नहीं रखा, 2-3 सेट कपड़े हैं कि नहीं, साबुन वाबुन देख लो, ब्रश देख लो, और एक टिफिन भी दे देते। टिफिन 2 टाइम का इसमें खाने का हो जाएगा। काशी जाना 16 घंटे लगेंगे। यही है तैयारी। जैसे काशी जाने के लिए इतनी तैयारी करते हो तो कहती है यहां इस संबल कर ले, आगे विषय बात, यही तो तैयारी कर ले। ये जो मनुष्य जीवन है यही तैयारी के लिए जीवन है, आगे विषय बाट है, सब विषय हो गए बस। तो आप कोई साधना नहीं बन सकती, कोई तैयारी नहीं बन सकती। अगर गायक की होनी मिल गई तो किसी गाय को आपने देखा सुमिरन भजन करते हुए, माला वाला फेंकते? नहीं देखा, नहीं देखा, क्योंकि बन ही नहीं सकता। किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी कुत्ते को, किसी गधे को, किसी पशु पक्षी को सुमिरन भजन करते देखा? नहीं देखा, क्योंकि वहां ये उपाय ही नहीं है। पशु पूर्ण रूपेण जन्म लेता है, जैसा बना दिया उसी तरह, उसमें जरा भी कोई विकास की संभावना नहीं। जितने भी पशु से इतर योनियां हैं सब अपनी पूर्णता में जन्म लेते हैं। मनुष्य जीवन ऐसा है जो क्रमिक विकास निरंतर। इसलिए कहते हैं यह जो है जीवन का मतलब है कि अगर एक फूल को खिलना है और खिल न सका
एक बीज को टूट करके वृक्ष बनना था और वृक्ष ना बन सका, यही जीवन की असफलता है। अगर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुमने परमात्मा को प्राप्त न कर सका तो ये जीवन की असफलता है, क्योंकि अनंत संभावना है इसकी। मनुष्य के जीवन में अनंत संभावना। गिरो तो महागर्त में और उठो तो परमात्मा ही हो गए। इसलिए तो आदमी जब बुरा कर्म करता है तो उसे क्या क्या नहीं उपाधि देते हैं, क्या क्या नहीं आरोपित करते हैं। नहीं कहते कि कुत्ते की मौत मरा, साहब ने भी तो कहा है, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ से डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सुहाती घोर। साहब भी तो नहीं कह रहे, जन्म तो लिया मनुष्य की तरह, शरीर तो लिया मनुष्य का, लेकिन क्या शरीर मनुष्य की तरह मरा भी कि नहीं? भाई ये तो देखो, कहां मरते हो मनुष्य की तरह? मरते हो पशु की तरह, डांगर ढोर की तरह, जानवर की तरह। मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह मरो। कुत्ता भी कुत्ते की तरह मरता है। हर दूसरे प्राणी को देखो, मनुष्य से जैसा जन्म लेता है वैसा ही मरता है, लेकिन मनुष्य से भी नीचे गिर करके मरता है। कितनी बड़ी असफलता है। मनुष्य हो के मनुष्य की तरह भी मर जाए तो कोई बात नहीं, मेंटेन करके रखे इतना तो, लेकिन मनुष्य से भी नीचे गिर करके मरता है। लेकिन इसमें कितनी बड़ी संभावना है कि मनुष्य से तुम नर से तुम नारायण बन सकते हो, नर से तुम नारायण हो सकते हो। इतनी बड़ी संभावना। एक पीपल के बीज को देखो कितना छोटा, और उसमें विशाल पीपल का वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे ही आपके अंदर विशाल असीम और विराट परमात्मा ही समाया हुआ है, और वहां तक न पहुंच पाए तो जीवन असफल है। मानव जीवन असफल है। तो जीवन को समग्रता से जानो, उनकी संपूर्णता से जियो, तभी जीवन को समझा जा सकता है। तो जीवन का मतलब क्या हुआ? ये नहीं जो हम रोज रोज जी रहे हैं। सुबह उठे, ब्रश किए, मंजन किए, नहाए धोए, खाए पिए, खेतों में गए, दुकान में गए, फिर आए, फिर खाए पिए, सो गए। यही रोज 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 रोज। कभी हमारे अंदर सवाल पैदा होता है कि क्या यही जीवन है? और ये पहली बार थोड़ी हुआ। भगवान बुद्ध कहते थे अपने पिता से, ये क्या तू रट लगा रखा है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। क्योंकि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ ना, तो सोचा कि कहां से शुरुआत करूं? भिक्षुक बनकर। कहे चलो राजमहल से शुरुआत करते, राजमहल से शुरुआत करता हूं भिक्षाटन का। राजमहल के प्रमुख गेट, मुख्य द्वार के सामने गरुआ वस्त्र में, भगवा वस्त्र में, हाथ में भिक्षा का पात्र, भिक्षाम दे। द्वारपालों ने जाकर, सिपाहियों ने जाकर के बताया सिद्धार्थ आया है। शुद्धोदन ने सुना, कहते बुलाओ 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 बुलाओ। 6 साल बाद आया। बहुत कष्ट दिया उसने, बहुत रुलाया, बहुत दुख दिया, लेकिन चलो पिता हूं, बड़ा हूं मैं, पिता का दिल रखता हूं, उसे बुलाओ, माफ कर दूंगा। कोई बात नहीं, शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को आए तो भूला नहीं होता। कोई नहीं, सब माफ कर दूंगा, बुला लाओ अंदर, भीतर बुला लाओ। द्वारपाल फिर गए, फिर निवेदन किया, कहे नहीं जाऊंगा। ए भिक्षु, सन्यासी, क्यों जाऊंगा? अरे भिक्षुक का कर्तव्य, मर्यादा यही है कि द्वार के यानी दरवाजे के बाहर से मांगे, भीतर जाके नहीं। यही तो मर्यादा है ना भिक्षुक की। कभी कभी आपके घर में कोई भिक्षुक आ जाए अंदर तक तो कहते कैसे जी, वहीं रहो ना दरवाजे में। ऐसा कोई थोड़े होता है भीतर जा जाके मांग रहे हो। कहते हो आप
क्योंकि उसकी मर्यादा है दरवाजे के बाहर से भिक्षा मांगने की। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता भीतर। अंत में किताब डालना पड़ा, ये क्या बेटा क्या लगा रखे हो, ये तुम्हारा महल, तुम इस राज्य के राजकुमार हो, तुम मेरे सुपुत्र हो, बेटे हो, चलो भीतर, गलती हो गई, चलो सब माफ किए देता हूं, चलो अंदर चलो। तब उसने कहा था भगवान बुद्ध ने, क्या बेटा 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 लगा रखे हो, तुम्हें तो बस इसी जन्म की कहानी याद है, मैं तो जन्मों जन्मों की कहानी जानता हूं। तुम्हें पता है कितनी बार मैं तुम्हारा भी पिता बना? सुना तो भौचक्कर आ गया, सुन तो तुम्हें पता है? अरे मैं कितनी बार तुम्हारा पिता बना, और तुम ही नहीं, कितने बार मैं कितनों के पिता बना, कितनों का पुत्र बना, तुम्हें तो एक जन्म की कहानी पता है, मुझे तो जन्मों की कहानी पता है पिताजी। इसलिए देखो मैं भिक्षुक हूं, भिक्षाटन के लिए आया हूं, दे सको तो दो, नहीं तो मैं अगला द्वार देखूं, अगला घर देखूं। ये जन्मों की कहानी है, इस जन्मों की यात्रा को पूर्ण विराम कैसे मिले, इस सिलसिला का खात्मा कैसे हो, कोई संत गुरु मिल जाए, कोई समर्थ गुरु जीवन में आ जाए, तभी संभव है। प्यारे हंसनो, इसलिए जीवन को जानने की जरूरत है, जाने हम, इसकी मोल पहचाने हम, इसकी कीमत पहचाने हम, व्यर्थ में जीवन को बर्बाद मत करना। युवाओं से मैं कहूं, आज कुछ युवा वर्ग दिख रहे हैं, कुछ बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, तुम युवाओं को कहता हूं बेटा, तुम ही लोगों को सत्संग की ज्यादा जरूरत है, तुम ही लोग पीछे पीछे रहते, क्योंकि तुम लोगों ने मान रखा है, माता पिता ने समझा रखा है, बूढ़ों ने समझा रखा है, अभी सत्संग में जाके काकर बेगाते हैं, 60 के बाद जावे, 60 के बाद जाएगा लेकर रहे तभी आवे, ये ऐसे आ जावे, 60 के बाद जाने के लायक रह जाते हो जी। अभी से सत्संग में आओ, सुनो, जीवन को सही मार्ग देना। तुम्हें मैं कहता हूं, हमेशा मैं कहता हूं युवाओं से, हर प्रकार से व्यसनों और बुराइयों से बचना, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तुम गुटखा से, सिगरेट से, स्मोकिंग से, शराब से, ड्रग्स से बच सके, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और अच्छा है ऐसा भी हुआ कि जीवन में जितनी तुम्हारी योग्यता है उसके अनुकूल नौकरी नहीं भी मिली, कम भी मिली, तब भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें कोई बुरी आदत नहीं है। जितना तुम कमाओगे पूरा का पूरा घर आएगा, माँ को दोगे, बेटा माँ लो, ये 400 रुपए रोज के हिसाब से 12,000 रुपए तुम्हारे हाथ में, पत्नी खुश होगी, माँ खुश होगी, पूरा पूरा घर आता है, माता पिता को संतोष है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा कमजोर नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, कमाता तो है, जाता तो है, बैठा तो नहीं है, और मेरे बेटे में कोई व्यसन नहीं, बुराई नहीं, माता पिता का सीना फूल जाता है, छाती फूल जाती है गौरव से। इसलिए बेटो, आप लोगों को कहूं, युवाओं को कहूं, व्यसन से सर्वथा दूर रहना। व्यसन घुन है, घुन, चने को पीछे से घुस करके घुन खा जाता है, सामने देखो एकदम साबु, काबुली चना देखो ऊपर से एकदम साबु, पीछे से देखो खाली। नशा ऐसा ही है, तुम दिखोगे ठीक लेकिन भीतर से खाली हो जाओगे। हमेशा तुम्हारे जीवन में दो मार्ग आएगा, एक अच्छा, एक बुरा। बुरे की पहचान यही कि बड़ी लुभावनी, वो रास्ता बड़ा लुभावना, बड़ा आकर्षक, शायद फूल पीछे हो। जो अच्छा मार्ग होगा वो कंटकाकीर्ण होगा, कांटों से भरा होगा, पत्थरों से भरा होगा,
उबड़ खाबड़ होगा। बस याद रखना यहीं पर, जो फूलों जिसमें फूल बिछे हैं सुंदर है, लुभावने हैं, आकर्षक है, लेकिन कोई मंजिल नहीं, कोई मुकाम नहीं, कोई मंजिल नहीं। अगर तुम उससे आगे बढ़े तो अंत में तुम बस देखोगे एक अनंत खाई, महागढ़, महागढ़। अगर गिरे तो कुछ पता ही नहीं चले। लेकिन जो मार्ग कंटका किरण है, उबड़ खाबड़ है, थोड़े पैर छिलेंगे, पैर छिलेंगे थोड़े, चलने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन याद रखना उसकी मंजिल बड़ी सुहावनी है, जहां विश्राम कर सकोगे, जहां थोड़ा रुक सकोगे, सुता सकोगे। इसलिए हमेशा तुम श्रेष्ठ मार्ग का चयन करना। तुम युवाओं को कहता हूं, आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। और सत्संग की सबसे ज्यादा जरूरत है तो युवाओं को है, क्योंकि युवा सुधर गए तो बूढ़े तो अपने आप सुधरे सुधराए मिलेंगे जी। हाँ, एक बार यदि मार्ग आपने गलत चुन लिया, इसलिए मैंने कहा ना प्रारंभ में ही, चुनने की बात मैं कह रहा हूं। मैं तो हमेशा चुनाव प्रचार में रहता हूं, हमेशा चुनाव प्रचार में रहता हूं, यही कहता हूं, अच्छा या बुरा दो है, अच्छा को चुनो, सार असार सार को चुनो, कुसंगति सुसंगति सुसंगति को चुनो, कर्तव्य अकर्तव्य में कर्तव्य को चुनो, खाद्य अखाद्य में खाद्य को चुनो, पेय अपेय में पेय को चुनो। चुनाव तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग का चयन करना, बच्चों खूब श्रम करना, खूब मेहनत करना, जी जान लगा देना। कभी कभी कोई लोग आते हैं, क्या कर रहे हो बेटे को या बेटा? शायद ग्रेजुएशन हो गया है, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, अब क्या कर रहे हो? पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कहते तो है बड़े गौरव से, पीएससी कर रहे, आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी। एक ने आके कहा मेरे से, क्या कर रहे हो बेटी? उसने कहा साहब आईएएस की तैयारी कर, 18 घंटा पढ़ते हो? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, 18 घंटा पढ़ते हो? चुप हो गई। आईएएस की तैयारी करो, 18 घंटा ना पढ़ सको, कहां से आईएएस बनोगी? पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट वाली जो नौकरी होती, तुम 16 घंटा 18 घंटा मेहनत न कर सको तो बड़े सपने कैसे देखती हो भाई? कैसे देखते हो? मैं युवाओं को कहता हूं, श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। रंग लाती है हिना पत्थर में घिस जाने के बाद, पत्थर में घिसने के बाद हिना में रंग उतरता है। अपने आप को मिटाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने सुखों की, अपने शौकों की। हर सफलता कुर्बानी मांगती है। तुम्हें अपने शौक का बलिदान करना होगा, सुख का बलिदान, क्योंकि इस समय मोबाइल सबसे ज्यादा प्रिय है बच्चों को, सबसे ज्यादा प्रिय। एक मोबाइल में सारी दुनिया है। थोड़ा सा भी टाइपिंग गलत हो गया तो कहां से कहां पहुंच जाते हो। मोबाइल का सही उपयोग होना चाहिए। युवा वर्ग है, उन्हें मना नहीं करता मैं, लेकिन रचनात्मक कार्यों में, अच्छे कार्यों में मोबाइल का उपयोग करो, बुरे के लिए। हमें युवाओं को संभालने की जरूरत है। 60% हमारे देश की आबादी का 60% हिस्सा युवाओं का है, जिसकी उम्र 40 से कम है। 60%, सोचो। इसलिए कहते हैं भारत देश युवाओं का देश है। तो इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है। कभी कभी मेरे पास इस तरह की बातें आती, साहब मोटिवेशनल कुछ स्पीच भी दिया कीजिए। मैं कहता हूं ठीक है भाई, लेकिन किसको? तो बच्चे तो आगे के सुनना नहीं चाहते, बैठते नहीं। 2 4 10 20 आए तो कहूं। अब देखता हूं मैं, पहले तो देख लेता हूं सुनने वाले किस योग्य हैं।
किस कोटि के हैं, किस वर्ग के हैं, उस हिसाब से सुनाता हूं। अब बुजुर्ग बैठे हो, उसको नौकरी पेशा की क्या बात कर, वो तो निकल चुके, बढ़ चुके आगे। इसलिए सर्वप्रथम यही है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छे मार्ग का चयन करो, सुंदर बनाओ, जीवन को पहचानो, जीवन के मूल को पहचानो। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला। ऊपर भी लंबी क्यू है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी परमात्मा के पास। परमात्मा कोई दूर से चिल्ला रहा है, हमारा नंबर कब आएगा, हमें जल्दी भेजो ना। कभी कभी जवाब देते, कभी नहीं भी देते। कभी जवाब देते तो वहीं से चिल्ले आते हैं, चुप कर, कैसे भेज दूं। नीचे कोई माता पिता तुम्हें लेने के लिए तैयार हो तो कैसे उठा के फेंक दूं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तभी तो तुमको भेजूं। इसलिए मैं कहता हूं, माता पिता हमारे स्पॉन्सर हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, उनके प्रति सदा तुम्हारा मस्तक नत रहे, सदा सम्मान, सदा उनकी सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। कभी तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे बोली से, वचन से उनकी अमर्यादा ना हो, इसका ख्याल रखो। क्योंकि माता पिता ही हैं जिन्होंने हमें इस जगत में लाया, जो द्वार बने, जो माध्यम बने हमें यहां तक आने के लिए। उनकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। अगर वे जिम्मेदारी ना लेते तो हम ऊपर ही रहते, बिल्कुल ऊपर ही रहते, लाइन में लगे रहते। इसलिए माता पिता के प्रति कभी भी मन में कुभाव मत लाना। पुत्र पुत्र हो जाए, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कदापि न जाए। माता कुमाता कदापि न भवे। माता कुमाता कभी नहीं होती, पिता कुपिता कभी नहीं होते। माता पिता का सम्मान करना सीखो, यही हमारी संस्कृति है प्यारे बच्चों। और बातें बाद में होंगी, ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। 1:30 घंटे हो गए। बहुत अच्छा आप लोग आए, सुने। एक दिन और रहूंगा मैं। हाँ, आज आधा दिन और कल पूरा दिन, 1.5 दिन हो गया।